कागज पर लिखी कलम बोलती है, हम नहीं, पिछले 26 वर्षों से हमारी पढ़ाई बोलती है, हमारा काम बोलता है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि पिछले साल का जो कोर्स था, जो सिलेबस था, कक्षा 9 से कक्षा 12 तक जो कि क्लास में पढ़ाता हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। देयर इज नो चेंज इन योर सिलेबस। इसलिए आज से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आज हम मैथमेटिक्स की 9th क्लास की पहला अध्याय संख्या पद्धति, उसकी प्रश्नावली 1.1 के मात्र 3 सवाल इंपॉर्टेंट है। हम अनावश्यक सवालों को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे 26 वर्षों का अनुभव है, हमें पता है कौन से सवाल आते हैं। बस आप एक बार वीडियो को पूरा देखो, यकीन मानिए आप बिना देखे ही लाइक करोगे, कमेंट करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो उदाहरण नंबर 2, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें कितनी ज्ञात करनी? 5। लेकिन मैं कहता हूं जितना वो कहे उससे 1 बढ़ा दो, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, जेब में 99 है तो मन कहता है 100 हो जाए। किसी धनवान व्यक्ति के पास 99 लाख रुपीज है, 99 लाख है, तो उसका दिल कहता है 1 करोड़ हो जाए। तो ये कह रहा है 5 संख्याएं ज्ञात करो, तो इसका मन क्या कहेगा? 6 करेंगे यार। तो देखिए पहली लाइन सवाल से लिखिए, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये हमने सवाल से लिखा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। हमेशा अच्छे कार्य की शुरुआत घर से होती है और आंसर की शुरुआत सवाल से होती है। पहली स्टेप सवाल से, केवल ये चूकी का निशान बनाया। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी लाइन लिखना जरूरी माना जाता है ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब आपको क्या करना, इस 1 को इधर लिखना है, बीच में लिखना है और इधर क्या लिखना है? 2। अब आपको 5 में 1 बढ़ाना है। मैंने अभी बोला था ये दिल मांगी मोर, तो 5 से बड़ी संख्या क्या? 6। उसको ऊपर भी लिखना है, यानी अंश में, और नीचे हर में भी लिखना है। तो 6 से ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा। इधर भी यही काम करना है, 6/6। क्या किया? ये कह रहा 5 ज्ञात करो। हमने कहा नहीं भाई साहब, हम 6 ज्ञात करेंगे सब। तो 5 से बड़ी 6 को ऊपर भी लिखो, नीचे भी लिखो, ताकि कोई नाराज ना हो। ऐसे इधर 2 था तो 2 ऊपर भी 6 लिखो, नीचे भी 6 लिखो। अब बोलो 6 कम 6/6। और इधर देखिए साहब, 6 दूनी 12/6। अब यहां से 6 के बाद क्या आता है ये सोचना, इसको नहीं लिखना, इससे बाद वाली संख्या, नीचे की चीज को छेड़ना नहीं। 6 के बाद आता है 7/6, लिखना ही से। 7 के बाद आता 8/6, 8 के बाद आता 9/6, 9 के बाद 10/6, 10 के बाद 11/6, 11 के बाद 12 नहीं लिखना है। देखो ये 5 अपने आप ही आ गया, ये नहीं लिखना। इनके बीच में जो संख्या, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 11, और नीचे की चीज को छेड़ना नहीं, ऐसे कैसे उतारते जाना। अब हमें यहाँ लिखना है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं। इसे हिंदी लिखने से क्या होता है? इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और पूरे नंबर मिलते हैं। तो देखिए साहब, ये तो सवाल से लिखा। अब बोलिए पहली संख्या क्या है? 7/6। दूसरी क्या है? 8/6। लेकिन ये दोनों 2 के पहाड़े से कटती है, तो आप 2 के पहाड़े से यही काट दीजिए। 2 चौक 8, 2 तिये 6। 2 का पहाड़ा तो आता होगा, सबसे छोटी टेबल 2। 2 तिये 6, 2 चौक 8, तो आंसर क्या आ गया? 4/3। अब सोचिए 6 और 9 किस पहाड़े से कटते हैं? 3 के पहाड़े से। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, तो आंसर आ गया 3/2। अब बताइए 10 और 6 किस पहाड़े से कटते हैं? 2 के पहाड़े से। 2 तिये 6 और 2 पंजे 10, तो आंसर क्या आ गया? 5/3। और लास्ट संख्या 11 और 6 नहीं कटते, तो ये उत्तर आ जाएंगे। तो बताइए 5 संख्या हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 संख्या आ गई। ऐसे हमने क्या किया, वापस समझा देता हूँ। 1 और 2 के बीच 5 संख्या ज्ञात करनी है, पहली लाइन सवाल से। फिर बाद में 5 से बड़ी संख्या 6, उसको ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा। इधर भी ऊपर भी लिखा, नीचे भी लिखा। फिर 6 कम 6, नीचे भी 6, 6 दूनी 12, नीचे कितना? 6। अब 6 के बाद क्या? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11। अब नीचे तो फिक्स संख्या 6, 6, 6, 6, 6। अब हमें क्या करना, इनमें जो कटे उनको तो काट देना, और जो नहीं कटते उनको ऐसे कैसे लिख लेना। 7/6 नहीं कटती तो ऐसे लिखा। 8 और 6 2 के पहाड़े से कटता है, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 4/3। और ये 9 और 6 3 के पहाड़े से कटता है, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3/2। ये 6 और 10 2 के पहाड़े से कटता है, 2 पंजे 10, 2 तिये 6, तो 5/3 हो गया। 11 और 6 नहीं करते, 11/6। तो ये आपका आंसर हो गया। 5 गिन लो, 1 2 3 4 5। ये पहला प्रश्न।
आज का दूसरा सवाल है मेरे बच्चों, ये दूसरा सवाल प्रश्नावली 1.1 का 9th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, इसके इंपॉर्टेंट लगा देना और पक्का दोहरा देना, आपके टेस्ट में हाफ ईयरली में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो 6 से बड़ी क्या, 7। पहले 5 ज्ञात करनी, तो हमने 6 से गुणा किया। तो हमें क्या पहली लाइन सवाल से लिखनी, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ये तो हमने सवाल से लिखी ताकि क्या इंप्रेशन अच्छा पड़े। लीजिए साहब, अब हमें क्या करना है, सोचिए। इधर लिख लो 3, इधर लिख लो 4, बीच में लिखो और। अब बताइए 6 ज्ञात करनी, तो 6 से बड़ी संख्या 7, उसको ऊपर भी लिख लो नीचे भी लिख लो। इधर भी वही काम करना है, 7 ऊपर भी लिखो नीचे भी लिखो। जितनी यहाँ संख्या ज्ञात करनी उससे एक बढ़ा के लिख लेना। अब देखो 3 7 21, 21 बटे हुए 7 और ये और। अब बोलो 7 चौक 28, 28 बटे हुए 7। अब क्या करना है, अपन को वो सवाल लिखना है, 3 और 4 के बीच कितनी ज्ञात करनी है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए साहब क्या करना पड़ेगा, इसके बाद की संख्या लिख लो। 21 के बाद क्या आएगा, 22, 22 बटे हुए 7। 22 के बाद क्या आएगा, 23, 23 बटे हुए 7। 23 के बाद 24, 24 बटे हुए 7। 24 के बाद 25, 25 बटे हुए 7। 25 के बाद 26, 26 बटे हुए 7। और 26 के बाद 27, 27 बटे हुए 7। अब ये संख्या कोई नहीं करती। देखिए ना तो 22 और 7 करते, ना 23 और 7 करते, ना 24 और 7 करते, ना 25 और 7 करते, 26 और 7 भी नहीं करते, कोई नहीं करता। ये आंसर था यार। तो देखिए हमने 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाल दी, 1 2 3 4 5 6। क्या किया, कुछ नहीं किया, पहले सवाल से इबारत लिखी, फिर बाद में 6 से बड़ी संख्या 7 ऊपर नीचे लिखा, इधर 4 के पास में भी ऊपर नीचे लिखा, फिर गुणा किया, 3 7 21 बटे हुए 7, इधर 7 चौक 28 बटे हुए 7। 21 के बाद क्या आएगा, 22, नीचे वाली संख्या को छेड़ते नहीं। और 22 के बाद 23, नीचे वाली संख्या होती वही। 23 के बाद 24, 25, 26, 27 और नीचे 7 7 लिखना ही है। तो बताइए 6 संख्या हो गई। ये सवाल नंबर 2 1.1 का। और जो हम बता रहे हैं वो सवाल आएंगे 26 सालों का अनुभव कहता। आज का अंतिम सवाल क्यों, क्योंकि सबसे छोटा अभ्यास, इसमें मात्र 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम्पल वाला और 2 ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बटे हुए 5 और 4 बटे हुए 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो हमें क्या करना, पहली स्टेप यही लिखनी है, 3 बटे हुए 5 और 4 बटे हुए 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए देख लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये लीजिए साहब, अब बताइए 5 से बड़ी संख्या क्या होती है, 6। तो इधर भी विराजमान करो 3 बटे हुए 5, बीच में लिखो और, इधर लिखो 4 बटे हुए 5। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से बड़ी संख्या है 6, तो ऊपर भी 6 लिखेंगे, नीचे भी 6 लिखेंगे, इधर भी वही काम करेंगे, ऊपर भी 6 नीचे भी 6। बच्चे सोचते क्यों बड़ा क्यों रहे, ये दिल मांगे मोर। अब देखिए 6 3 18 और 6 पंजा 30। अब देखिए उसके बाद 18 के बाद ये इधर वाली संख्या को भी गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब आपको सोचना 18 के बाद क्या आता है, 19 बटे हुए 30। 19 के बाद 20 बटे हुए 30। नीचे की संख्या नहीं छेड़ते, ये ध्यान रखना। बाकी गिनती आती है आपको। 20 के बाद 21 बटे हुए 30। 21 के बाद 22 बटे हुए 30। 22 के बाद 23 बटे हुए 30। देखिए गिन लीजिए, 24 नहीं लिखना, आगे और पीछे की नहीं लिखनी, बीच बीच की लिखनी। 18 के बाद 19 20 21 22 23। 24 तो यहाँ है, नीचे 30 तो सब में कॉमन है। अब देखिए, अब हमें क्या करना, आंसर में लिखनी वही लाइन, 3 बटे हुए 5 और 4 बटे हुए 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं क्या होगी साहब, इधर देखिए, जो करता उसको काट देना, बाकी नहीं करता उसको ऐसे कैसे उतार देना। 5 परिमेय संख्या आ जाएगी, देखना साहब। 19 बटे 30 नहीं करता, ऐसे कैसे लिख लिया। अब देखो 20 और 30 करता, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आ गया, 2 बटे 3। 21 और 30 3 के पाड़े से करते, ध्यान रखना, 3 के पाड़े में 3 7 21, 3 10 30। 3 का पाड़ा आता होगा, हाँ आना चाहिए यार। 7 बटे 10। अब देखो 22 और 30 दोनों सम संख्या, तो 2 के पाड़े से काट दो, 11 दूनी 22 और 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजा 10, यानी 30 के आधे 15, 22 के आधे 11। 2 के पाड़े से काटना तो आसान है, 11 बटे 15। अब ये देखिए 23 और 30 भी नहीं करते, तो ऐसे कैसे लिखेंगे, 23 बटे 30।
अब इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, ये पांचों संख्याएं ज्ञात हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बनता है, कमेंट बनता है और अपने 9th के बच्चों में शेयर बनता है, और नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विद्वान बनाएंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।